नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज हम लोग आप सभी लोग जैसे वाकिफ़ हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए कवि क्लासेस की तरफ से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी तैयारी शुरू हम लोग आज के सेशन से करा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वह आज से ही हम लोग यूपी बीएड 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है आज का हमारा क्लास जो है वह इंग्लिश का है। किसका है? इंग्लिश का है। ठीक है, आप लोग थंबनेल भी देखे हैं तो उसमें भी हम लोग आपको बताए हैं कि आज का जो हमारा क्लास है वह किसका है? इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। तो आज से हम लोग इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय रोल करने वाला है, क्योंकि ये 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आज से हम लोग इंग्लिश विषय के साथ हम लोग अपनी जो क्लास है उसका पहला सेशन लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग तैयारी करेंगे ये कर लेते हैं, फिर अगले क्लास से हम लोग एकदम जीरो से शुरू करेंगे इंग्लिश को। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो क्लास है वह फर्स्ट क्लास है। ठीक है, पहला क्लास है और इंग्लिश विषय की हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि इंग्लिश विषय में 3 मुख्य पिलर्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो पिलर होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक, जो पहला पिलर अगर हम बात करते हैं तो पहला जो पिलर होगा वह है वोकैबुलरी। ठीक है, और सेकेंड जो है वह रीडिंग स्किल, और थर्ड जो है वह ग्रामर पोर्शन आपका है। तो इन 3 चीज़ों में बांट करके, 3 भागों में बांट करके हम अपने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है इंग्लिश सब्जेक्ट की वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा हम लोग अगर बात करें वोकैबुलरी की तो ये क्या क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि वोकैबुलरी में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी में हम लोग को जो पहला टॉपिक है वह सिनोनिम्स है। ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको पढ़ना है। थर्ड जो हम लोग का है वह है एडियम एंड फ्रेजेस। फिर उसके बाद हम लोग का जो है वह है कि मिस स्पेल्ड, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोग को। तो ये आपको किस में पढ़ने हैं? आपको वोकैबुलरी के पोर्शन पढ़ने हैं। ठीक है, पहला जो पिलर अगर कैसा है या आप कह सकते हैं कि इसका इंग्लिश का जो पहला भाग है उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब अगर हम लोग बात करें कि रीडिंग जो स्किल है, ठीक है, रीडिंग स्किल में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, तो देख लीजिए आप लोग। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक दिया हुआ है वह है फिलर्स। फिलर्स का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है वो इसी में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक, अब अगली चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो पैसेज है, पैसेज का मतलब जो होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज के लिए आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से तैयारी की जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें एक पैसेज देता है और उस पर आधारित आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब पैसेज के बाद अगर बात करें तो पैरा जंबल। ठीक है, तो पैरा जंबल हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। फिर अगर हम बात करें इसके बाद जो हम लोग का 2 टॉपिक हो गया, तो तीसरे टॉपिक हमारा ग्रामर है। तो अब यहाँ पर देखिए जो ग्रामर पोर्शन है उसमें हम लोग को क्या स्टडी करना है। पहला एरर। ठीक है, एरर का मतलब होता है कि स्पेलिंग एरर क्या है। ठीक है, स्पेलिंग में एरर क्या है ये आप लोग को चेक करना होगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा। और एरर कुछ होंगे जिसमें करेक्शन भी करना होगा, तो वो भी आपको हम लोग अपने अगले क्लास में बताएंगे किस तरह से एरर करेक्शन करते हैं। ठीक है, और स्पेलिंग का एरर हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एरर के बाद हम लोग का वॉइस पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन पढ़ना है हम लोग को। नरेशन जो हम लोग का नरेशन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में पूरी तरह से, कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, क्या डायरेक्ट नरेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बना कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। फिर दिया है कि सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन वाला हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सेंटेंस से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अगले जो है वह है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक, सेंटेंस नहीं है बल्कि ये क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें बोल दिया कि ये सेंटेंस आपको सही करना है, तो इसका सेंटेंस क्या सही होगा, ये आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से सही आंसर चूज करना होगा। अब देखिए यहीं पे आपको बता दें कि फिक्स प्रीपोजिशन, यानी कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। ठीक है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रीपोजिशन का कुछ ऐसे किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेन है
ठीक है। तो हम एक एग्जांपल सिर्फ दे रहे हैं कि ट्रेन है तो ट्रेन के पहले बाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बाई जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन होगा, किसके लिए? ट्रेन के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वह फिक्स प्रीपोजिशन में पूछे जाते हैं। ग्रामर में और भी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि आपको टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें और जिनके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है, प्रीपोजिशन भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हम लोग क्लास में कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ रेगुलर क्लासेस करते रहिए ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके, और यह तैयारी पूर्ण रूप से एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलाई जाएगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ये क्लासेस आपको डेली प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।